ये जो भजन साधन कर रहे हो इसको बचाओ। दूसरी बात, जहां ऊंचे भाव की प्राप्ति के लिए हमको एक एक भजन संभाल कर रखना है, एक एक नाम, एक एक वृत्ति संभाल कर रखनी है, वहां हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी अनुकूलता के लिए, किसी शत्रु पक्ष के नाश के लिए हम भजन का प्रयोग ना करें। हो जाएगा, आप भजन कर रहे हो, उसका अहित सोचोगे, हो जाएगा, क्योंकि आप में पावर है। लेकिन वो भजन की ऊर्जा शक्ति किस लिए आपने संचय की है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप भजन कर रहे हैं, कामना करोगे, अनुकूलता की मांग करोगे, हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर आपने बेच दिया अपने भजन को, फिर आपके पास रह क्या गया? फिर आपको क्या ब्रह्म संस्पर्श, क्या एकांतिक महासुख, इसकी कल्पना भी नहीं होगी आपको कि ऐसा क्या होता है ब्रह्म संस्पर्श में, ऐसा क्या होता है उस आत्यंतिक सुख में। क्योंकि आप जो साधन कर रहे हैं उसे आप बेच रहे हैं, उसे आप नष्ट कर रहे हैं। संभालिए अपने साधन को। हमें अपने भजन शक्ति की, ऊर्जा शक्ति की रक्षा स्वयं करनी है। क्या? किसी का अहित नहीं, किसी का अमंगल नहीं, किसी का बुरा नहीं, ना करना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। दूसरी बात, अपनी कामना की पूर्ति, अपनी अनुकूलता की मांग मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना भजन नहीं बेचना है। अब क्या होगा? आपका आराध्य देव सब संभाल लेगा। आपको कुछ करने की, आप कामना करेंगे तो आप अपने भजन के ठेकेदार बन गए, और आप प्रभु के आश्रित हैं तो उन्होंने आपके भजन को सुरक्षित भागवतिक बैंक में जमा कर दिया। अब व्यवस्था सरकारी आपकी होगी। समझिए, सरकारी व्यवस्था है उसमें। जब तक आप ठीक से भगवद आश्रय नहीं लेते तो इस संसार को तुम ऐसा समझो जैसे वो मॉल कहते हैं, मॉल जिसमें वो टोकरी में सामान रखा रहता है, क्या कहते हैं? मॉल है। हाँ, वो ऐसी दुकान जहां जो मनावे से उठा के अपनी टोकरी में डाल लो। फ्री नहीं है, वहां तुम्हें कोई नहीं बोलेगा महंगी से महंगी डाल लो, हिसाब वहां होगा। और हिसाब नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। ये संसार में ऐसा मत समझना कि हर चीज फ्री है, हिसाब देना होगा सबका। हाँ, अगर सरकारी पास हो गया है फिर कोई बात नहीं। सरकारी पास मन वचन कर्म से प्रभु के अधीन होकर सारी चेष्टाएं अपने प्रभु के लिए करता है। अब उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से होगा, वो भागवती के हिसाब। उसको ये नहीं कि अब उसका भजन कटेगा, नहीं, वो सरकारी हिसाब है, अब वो भागवतिक हिसाब से चलता है। तो उपासक पूर्ण समर्पण होने तक ये सावधान रहे कि अपने भजन को खर्चा ना करे, बेचे ना। दो बातें, खर्चा होता है दूसरे का अनिष्ट अमंगल करने पर, और बेचना होता है अनुकूलता लेने पर, कामनाओं की पूर्ति पर। बहुत सुंदर बात। अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं, ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जहां अनुकूलता के लिए भजन होता है वहां हम अपने शब्द में कह सकते हैं कि पाप रुकता नहीं है, वहां फिर पाप होना शुरू हो जाता है। हम भजन तो करें प्रभु का और मांग करें अनुकूलता की, तो लक्ष्य क्या हुआ? अनुकूलता हुई ना। हम भजन करें प्रभु का और मांग करें भजन में डूबने की, कि अभी भजन तो क्रिया हो रही है। ऐसा समय कब आएगा जब ये भजन डूब करके होगा? डूब कर कोई बाह्य स्मृति नहीं, रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, यह डूबना। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन, यह डूबना। हमारा ज्ञान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पर हारना नहीं है। हमारे सहायक, परम उदार, परम करुणाकर, वात्सल्य समुद्र प्रियालाल है। ये दोष हमें है। हम अपनी मांग करते हैं, हम अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए भजन के समय संकल्प करते हैं, नहीं करना है। अगर हो भी रहा है तो उसे रोकिए, नहीं रोक पा रहे हो तो इधर दृष्टि लाइए अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की तरफ। ये तभी होता है जब आश्रय में कमी होती है, समर्पण में कमी होती है। समर्पण से ये दिया
थोड़ी अनुकूलता बाधा पड़ी, ले लिया। ऐसा हमारे लोगों का समर्पण है। ऐसे पहले सब नामे कर दिया प्रभु के नाम, थोड़ी प्रतिकूलता पड़ी तो अभी तो क्या, अभी तो शुरुआत है, पूरा तो समर्पण कर दिया था। अब अगर ऐसी प्रतिकूलता और बढ़ेगी फिर क्या हो, वापस करो हमारा तन हमारा मन। वास्तविक दिया ही नहीं था, फिर वो अहम के ठेके में जमा कर देता है, अहंकार के। प्रभु ठीक नहीं चला सकते, अहंकार ठीक चलाएगा। वो मैं विचार करूंगा मुझे कैसे चलना है, क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझे। महापुरुषों की शोध की हुई बातें हैं। बुद्धि के अभिमान को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह हम अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। अजात पक्षा यू मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंखहीन चिड़िया का बच्चा केवल मां की तरफ बाट जोता रहता है, ऐसे शरणागत उपासक होता है। प्रभु बहुत ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य महिमा से संपन्न है, पर हमारी चित्त वृत्ति प्रभु के प्रतिकूल पापों का चिंतन मनन करती रहती है। बुरे आचरण, निषेधाचरण, आज्ञा विरुद्ध, यही पापाचरण है। हम भजन करना चाहते हैं प्रभु का, पर पोषण करते हैं पाप का। ये सूक्ष्म बातें हैं, ऑपरेशन है हृदय का। भजन के साथ पाप प्रवृत्ति, पाप वृत्ति, पाप चिंतन कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आपका भजन भी होता रहे और मनमानी आचरण भी होता रहे? प्रभु कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये भजन को समझते नहीं कि भजन किसे कहा जाता है। ये माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव वाले, नीच और दूषित कर्म का चिंतन करते हुए उन कर्मों को करने वाले लोग मेरे भजन को नहीं जानते, मेरा भजन नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। ऐसे लोग यदि कहीं किसी संत महात्मा का आश्रय मिल जाए इनको, और थोड़ी सी श्रद्धा करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे, तो इनका भी परिवर्तन हो जाएगा। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतभ्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग पापाचरण करने वाला हो, पर उसको साधु समागम से एक बात निश्चय में आ गई कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई हितैषी कल्याण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता हूं। तो प्रभु कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। उसे मैं बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो आपको भूतकाल की चिंता छोड़कर, भविष्य काल की चिंता को छोड़कर वर्तमान के चिंतन को अब सुधारना होगा। मिलावट नहीं चलेगी उसमें। पाप का चिंतन, वासनाओं की भोग का चिंतन, संसार का चिंतन और भजन भी ना से अच्छा है, पर इतने अच्छे में पूरा जीवन व्यतीत कर दो और अनुभव न हो भगवत स्पर्श का और भगवदानंद का, तो फिर आप ये कहोगे भजन में कोई सुख नहीं है। सुख तो भोगों में ही है, क्योंकि इतने वर्ष करने पर भी हमारी वृत्ति भोग में ही सुख का अनुभव करती है। जो वर्तमान को बिगाड़ता है वो साधक कैसे हो सकता है? वर्तमान को बिगाड़ना, वर्तमान के समय में पापाचरण करना, पाप चिंतन करना, निषिद्ध बातों का चिंतन करना, और माला भी चल रहा है, ठीक बात नहीं है। उस उपासक का भविष्य कैसे सुधर जाएगा जो वर्तमान को नष्ट कर रहा है? इसलिए सर्वतो भावेन आराध्य देव को समर्पण करो। कल्याणकामी उपासक को मंद भजन में नहीं टिकना चाहिए, तीव्र भजन में आना चाहिए। तीव्र भजन, निरंतर नाम जप, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। तीव्र नाम जप, भजन में तीव्रता, रस आने लगेगा। अपने इष्ट देव में सर्वोच्च बुद्धि, अपने इष्ट देव में सर्व सामर्थ्यता, अपने इष्ट देव में सर्वलोक महेश्वर का भाव, भजन की तीव्रता, हो गया निर्मल मन। अपने इष्ट देव में
सर्वोच्च, हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं। सर्व सामर्थ्यता, सारी सामर्थ्य इनके चरणों में विराजमान है। सर्वलोक महेश्वर, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, जैसी धरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, क्योंकि अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी है। हमारा भाव निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये अन्य चिंतन छूट जाएगा। इसलिए मंद भजन से काम नहीं चलेगा, भजन में तीव्रता होनी चाहिए। सच्ची बात, सब प्रभु ही है। एक बार पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, एक उपासक ने, सज्जन ने सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे कृष्ण दर्शन कराओ। तो जाने आप प्रवचन कर रहे हो, बड़े भक्त हो, कृष्ण दर्शन होते हैं अलग अलग सो। तो भाई हम हाथ जोड़कर कहते मेरे में ताकत नहीं है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, और तुमको सही बतावे तो रामकृष्ण में भी ताकत नहीं है। ऐसा क्यों कहा भाई जी? जलते हो? क्योंकि आप यदि दर्शन ना करना चाहो तो वो तो सबके सामने है ही। कहो सो कहा जहां प्रभु ने। दुर्योधन ने दर्शन किया क्या पूरे जीवन में? एक बार भी श्री कृष्ण का। सैकड़ों बार मिला होगा लेकिन दर्शन नहीं किया उसने। प्रभु को प्रभु भावना से दर्शन नहीं किया। ऐसे ही हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हैं, पर प्रभु भाव नहीं है ना तो हमें दर्शन नहीं। इसी मृत्यु लोक में प्रभु के कई बार अवतार प्रकट में हुए हैं, पर हमारे अंदर चाह नहीं रही प्रभु से मिलन की, इसलिए मिले हुए भी कभी उनका दर्शन नहीं हो पाया। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, यद्यपि वो चाहे तो उनकी चाह में कोई, पर उनकी चाह तभी जब हमारी चाह हो जाए ना उनसे मिलने की, तभी। प्रभु की कृपा से प्रभु के दर्शन संभव है तब जब आपके अंदर प्रभु के मिलन की उत्कट चाह, ये उत्कट चाह प्रभु को मजबूर कर दे माया का पर्दा हटा करके दर्शन देने के लिए, तब बात। प्रभु को आना ही पड़ेगा। तुम भजन करके अपने भाव को बढ़ाओ और इतना मजबूर कर दो कि तुम्हें देखना चाहें। ये बात, खास बात यही है। ये मेरे हाथ के बस की बात नहीं भाई, मैं आपको दर्शन करा सकूं। भाई प्रभु का प्राकट्य दुर्लभ नहीं है, दर्शन दुर्लभ नहीं है, प्रभु के मिलन की उत्कट लालसा दुर्लभ है। इसलिए पहले अनन्य शरणागति ग्रहण करो और तीव्र भजन करो, और भजन ऐसा जिसमें जिया ना जाए प्रभु के बिना। तो ये प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि प्रभु के दर्शन करा दो तो जाने। जब प्रभु के बिना तुम मरने लगोगे तब प्रभु आ जाएंगे, जैसे मछली जल के बिना प्राण त्यागने लगती है। ये सिद्धांत है। अवश्य अवश्य प्रभु से क्षण आ जाएंगे, आ ही नहीं जाएंगे, वे अपने आप को हमें दे देंगे। अब हम जैसे चाहे उनके साथ खेलें, सखा भाव से, सखी भाव से। जैसे भोग सुख, स्वर्ग सुख, ब्रह्म पदवी, ये तो मोक्ष सुख की तुलना में एकदम लघु हैं। मोक्ष पदवी दीयमानम, देने पर भी न गृहणंती, नहीं लेते, बिना मत सेवनम जना। मुझे नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। तो जो उपासक इस महासुख को प्राप्त करना चाहता है, उसका खिंचाव भोगों में कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, जो मोक्ष सुख को भी ठुकरा दिया है प्रभु के देने पर भी, वो निम्न इंद्रियजन्य भोगों की तरफ कैसे खिंच रहा है? चल तो उसी मार्ग में रहा है, वही नाम जप रहा है जो ऐसा सिद्ध महापुरुष जपता है, उसी लीला का गायन कर रहा है जो ऐसे सिद्ध महापुरुष लीला गायन श्रवण में मगन है, उसी धाम का आश्रय लिए है जिसमें ऐसा महापुरुष आश्रय लिए हुए है। तो वही सामग्री, वही नाम रूप लीला धाम, पर आपको ऐसा सुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? तो आप अंदर झांकिए, कहीं आप मान बढ़ाई, यश, जगत प्रतिष्ठा, इस धोखे में तो नहीं फंस रहे हैं? कभी कभी बड़े बड़े त्याग किए जाते हैं नाम के लिए, कि हमारा नाम हो जाए कि हम बहुत त्यागी हैं।
कभी कभी भजन का बड़ा आडंबर किया जाता है प्रतिष्ठा के लिए कि हम बड़े भजनानंदी हैं, त्यागी भजनानंदी, गुणवान, जगत उद्धार के लिए हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। कभी कभी ऐसी माया के द्वारा भ्रमात्मक वृत्ति हो जाती है, तो साधन करने पर भी उसे इस अत्यंत सुख का अनुभव नहीं होता। कह रहे जैसे चलनी से आप कोई पात्र में पानी भरना चाहें तो उस पात्र में कभी कुछ नहीं आ पाएगा, पानी, केवल चलनी गीली हो जाएगी। अर्थात साधन करते हो तो एक आपको अभिमान हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मैं त्यागी हूं, पर आपको ब्रह्म संस्पर्श, अत्यंत सुख, यह अनुभव में नहीं आएगा। ध्यान देने योग्य बात है। साधन कर रहे, अत्यंत सुख के मार्ग वाला लक्ष्य रख रहे हैं, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, शरीर सुख, आराम, तो आपको जैसे चलनी से कोई पात्र भरने की चेष्टा करे तो केवल चलनी गीली होगी, पात्र में नहीं कुछ जा पाएगा। ऐसे ही आपको केवल अहंकार होगा कि मैं बड़ा त्यागी, वैरागी, संत, महंत भाव जो भी है अंदर, पर आपके अंदर जो महापुरुषों में, संतों में, महात्जनों में, महंतों में जो महिमा होती है वो आपके हृदय में प्रकाशित नहीं हो पाएगी। इसलिए उपासक को अपने हृदय में असाधन को देखकर तत्काल उसका त्याग करना चाहिए। ये असाधन है, इंद्रियजन्य भोगों की वृत्ति, शरीर के सुख आराम की भावना, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई। शास्त्र में वर्णन आया है कि उसे आत्महत्या जैसा पाप लगता है जो अपनी बड़ाई अपने मुख से करता है। मैं, उसे आत्महत्या जैसा पाप लगता है। और जो बड़े श्रेष्ठ जनों के सामने उनको हल्के शब्दों से भाषण करे, तुम प्रयोग करके, तू प्रयोग करके, अवहेलनात्मक, तो उनकी हत्या जनित उसे पाप लगता है। एक प्रसंग में महाभारत में आया है कि अर्जुन जी का था, जो मेरे और मेरे गांडीव को धिक्कार कर देगा उसकी गर्दन तत्काल उतार देंगे हम, कोई भी हो। भगवान व्यास देव जी ने रचा है, हमने स्वाध्याय किया है बहुत पहले। तो जब महाराज युधिष्ठिर बार बार अर्जुन से यह आकांक्षा रखते थे कि जिस वीर के सामने खड़े होंगे अर्जुन उसको परास्त ही कर देंगे। कर्ण मारा गया? नहीं, आज नहीं मारा गया। वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि कर्ण महावीर था। युधिष्ठिर जी जानते थे इसका ज्यादा टिकना हमारे लिए हानिकारक होगा। फिर पूछा, अब कर्ण मारा गया? नहीं, तो धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, तुम गांडीवधारी कहलाने के लायक नहीं हो। तुरंत उन्होंने तलवार खींच ली। भगवान श्री कृष्ण सावधान, बोले मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे गांडीव को कोई और मुझे ऐसा, मैं उसे जीवित नहीं रख सकता। कोई बोलो कोई, प्रतिज्ञा प्रभु है। उनका तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रहेगी और युधिष्ठिर जीवित भी रहेंगे। ये तुमसे श्रेष्ठ है, इनको तुम कह के संबोधन करो और इनकी निंदास्पद इनको बात करो, तो इनकी हत्या का तुम्हें जो प्रण है वो पूरा हो जाए। तो उनका तू अपने को धर्मराज समझता है, पांचों के साथ ब्याह हुआ था द्रौपदी का, तेरे को हारने को क्या अधिकार? ऐसे बस बोले हो। अपनी आत्महत्या का उसे दंड मिलता है जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, अपने पूज्य जनों के सामने उनको जो तुम कह के संबोधन करता है, उनकी अवहेलनात्मक वचन, उसे उनकी हत्या जैसा उसे पाप लगता है। ये बड़ी सूक्ष्म शास्त्र की बातें हैं। अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा सुनना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना, ये दोनों में बराबर भाग है। चलनी में गैया दुहे, दैव को दे। साधन कर रहे हो पर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हो और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, दूसरे की निंदा सुनना चाहते हो, तो केवल चलनी गीली होगी, पात्र नहीं भरेगा, अभिमान नहीं। अपने अवगुणों को, अपने असाधनों को ये तुच्छ बुद्धि पकड़ नहीं पाती है, और पकड़ भी लेती है तो त्यागने की उसमें हिम्मत नहीं रहती। लेकिन उपासक जो नाम रूप लीला धाम का आश्रय लिए है, उसे इनको नहीं रखना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करने लगे तो उसी समय कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए। राधा राधा राधा, क्या बात करते हो? आज के बाद ऐसी बात मत निकालना, तुम्हें पता है मैं कैसा नीच हूं। अगर कुछ है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, लाडली जी की कृपा है। आप ऐसे वचन कभी हमारे सामने मत बोलना।
और जब कोई दूसरे की निंदा करने लगे तब तो उससे संभाषण भी इस बात का नहीं करना है, कान में उंगली डाल करके चुपचाप हट जाना है। साधन बचाओ, नष्ट मत करो।